हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर एस्ट्रो फैन ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक कुंडली डिस्कस करेंगे। ये एक मेल चार्ट है, पुरुष की चार्ट है। नारी एस्ट्रोलॉजी से इसके प्रोफेशन और लाइफ और मैरिज ये सब डिस्कस करेंगे। इस कुंडली में देखिए, यहाँ पे जुपिटर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में है 29 डिग्री में। वीनस यहाँ पे मकर राशि में 15 डिग्री में है। मकर के बाद ये कुंभ राशि है जहाँ पे रवि, सन और बुध है। यहाँ पे राहु है आपके धनु राशि में। उसके बाद मेष, वृषभ, मिथुन राशि में मंगल है। कर्क राशि खाली है। शनि आपका सिंह राशि में है। केतु कन्या राशि में है। ये कुछ ऐसा चार्ट है। लग्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने लग्न नहीं लिखा। तीनों प्लैनेट का डिग्री यहाँ पे लिखा गया है। चंद्रमा का 25 डिग्री, शुक्र का 15 और बृहस्पति नीच का है मकर राशि में 29 डिग्री में। तो ये सारे कुछ प्लैनेट्स के पोजीशन है। इस आदमी की सबसे पहले प्रोफेशन की बात करें तो ये एक मेल चार्ट है। तो प्रोफेशन इंडिकेटर होता है शनि। शनि रवि के घर में है और रवि देखिए शनि के घर में है, तो दोनों में एक्सचेंज है। जैसे रवि वापस यहाँ आ जाएगा और शनि वापस यहाँ आ जाएगा एक्सचेंज के बाद। तो रवि जब यहाँ आएगा तो उसको राहु के ऊपर से क्रॉस करके इधर आना पड़ेगा। मंगल राहु दोनों के ऊपर से क्रॉस करके रवि इधर आएगा। और शनि जब अपने घर में वापस जाएगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज केतु के ऊपर से और इन सारे प्लैनेट्स के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो शनि जब इधर वापस आएगा, बुध मिल जाएगा। बुध एक बिजनेस ओरिएंटेड प्लैनेट है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स और बिजनेस इसका हो सकता है। रवि के साथ एक्सचेंज हो रहा है और शनि जो कर्म का कारक है रवि के घर में बैठा है, तो इसका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ट्रेड या बिजनेस हो सकता है। एक्चुअली में ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है और ये बिजनेस या ट्रेड के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसको कहीं दूर देश में, कहीं दूर जगहों में जाने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए ये घर में रहता ही नहीं लगभग। क्योंकि सैटर्न को देखिए केतु के ऊपर से और सन को राहु के ऊपर से जाना पड़ेगा। जब भी किसी प्लैनेट को इन दोनों प्लैनेट के ऊपर से जाना पड़ेगा एक्सचेंज के लिए, तो आप समझ लीजिए कि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की ज़रूरत होगी अपने किस्मत को डेवलप कराने के लिए। अब इस मेल चार्ट में देखिए, इसकी जो वाइफ है, वाइफ इंडिकेटर होता है वेनस यानी शुक्र, क्योंकि ये पुरुष की चार्ट है। जुपिटर वो आदमी खुद है, यानी जिसकी ये चार्ट है उसका इंडिकेटर जुपिटर खुद है। वो जुपिटर देखिए बहुत ही 29 डिग्री में नीच का है, कमज़ोर है और आखिरी डिग्री में है और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में नीच का है। तो वीनस जुपिटर से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये 15 डिग्री, ये 29 डिग्री, लगभग आधा डिस्टेंस पीछे है। और वेनस के पीछे देखिए चंद्रमा है, जो एडल्टरी का प्लैनेट है, जो इलिसिट रिलेशंस, गलत रिलेशंस बनाने में माहिर है। ऐसा प्लैनेट है चंद्रमा, जो 25 डिग्री में है, यानी काफ़ी नज़दीक है शुक्र के। तो जुपिटर इसके बाद आगे जाएगा, वेनस को चंद्रमा जस्ट पीछे मिल जाएगा। तो मून जैसे इसको अपने तरफ खींच रहा है, क्योंकि मून चंद्रमा एक फास्टर मूविंग प्लैनेट है, वो जल्दी इसको ले लेगा। तो इस आदमी को जैसे ही अपने फैमिली या कामकाज के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो वाइफ को कोई और मिल जाएगा एडल्टरी करने के लिए। और इस गलत संबंध का नतीजा ये है कि देखिए इसके आगे नेक्स्ट प्लैनेट जो है सन को राशि चक्र का पंचम घर का मालिक माना गया, क्योंकि ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह है। तो राशि चक्र का 5th का मालिक रवि है। तो रवि भी जब भी किसी जगह में बैठता है तो वहाँ पे संतान की प्राप्ति होने की संभावना हो जाती है। तो रवि यहाँ पे शनि के घर में बैठा है और शनि रवि के घर में बैठा है। तो जब भी शनि और रवि का एक्सचेंज हो, ऐसा कोई प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के बाद, तो आप समझ लीजिए उसको किसी गलत संबंध से कोई संतान प्राप्ति हो सकती है। अब इस आदमी का वेनस यानी उसके वाइफ के साथ इस चंद्रमा का कि कोई और मर्द का कोई रिलेशन, और उसके बाद उसको एक संतान की प्राप्ति। अब क्यों इस रवि को हम गलत संतान या गलत अवैध संबंध से एक संतान की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे बुध है। बुध का जन्म इलेजिटिमेट तरीके से हुआ था, और जो शनि के साथ एक्सचेंज हुआ है वो शनि भी एक इलेजिटिमेट तरीके से ही पैदा हुआ था, जिनको अपने पिता का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। बुध एक्चुअली बृहस्पति की जो पत्नी थी तारा, उसको चंद्रमा ने अपहरण किया था और उसके बाद बुध का जन्म हुआ था। शनिदेव की भी अगर बात करें तो उनका जन्म छाया से हुआ था, सूर्यदेव ने उनको त्याग दिया था। तो इस रिलेशन में देखिए यहाँ पे जो प्लैनेट के जो कॉम्बिनेशन है, इस आदमी को जैसे ही बाहर जाएगा कामकाज के लिए, तो वाइफ इज़ बिजी इन एडल्टरी, एक इलिसिट रिलेशन में ये फंस जाएगी और उसको एक संतान की प्राप्ति होगी।
और इस कॉम्बिनेशन में भी देखिए, जैसा मैंने पहले चार्ट में बताया था, वेनस को मून और मरकरी मिल गया। मरकरी कोई फ्रेंडली रिलेशन और मून जो एडल्टरी में माहिर है, तो वेनस को इसका साथ मिल जाएगा। अगर यहाँ पे जुपिटर 29 डिग्री में ना होके जुपिटर कोई 10-12 डिग्री में होता, यानी वेनस के करीब होता, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा मौका इस वाइफ यानी वेनस को, शुक्र को नहीं मिलता। लेकिन जुपिटर एक तो नीच का है, ऊपर से 29 डिग्री में काफ़ी कमज़ोर है, तो जुपिटर इस सिस्टम को रोक नहीं पाएगा और इस वाइफ को, इस आदमी की जो पत्नी है, उसको एक अवैध संबंध बनाने का मौका मिल जाएगा और उससे उसको एक संतान की भी प्राप्ति होगी। तो और एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे वाइफ को हस्बैंड मिलना चाहिए, तो वाइफ को सबसे पहले देखिए पीछे मून मिल जाएगा। तो वाइफ जब आगे बढ़ेगा, मार्स यानी उसका हस्बैंड काफ़ी दूर है, तो वेनस को सबसे पहले मून मिल जाएगा, क्योंकि मून फास्टर मूविंग है, इसको क्रॉस करेगा बहुत जल्दी। सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है, जो इसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। उससे भी ये सिद्धांत आता है कि इसको पहले कोई और मिल जाएगा। इस आदमी के साथ मैरिज के बाद ही रिलेशन बनाने का मौका मिला, जब हस्बैंड कहीं दूर देश में अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए गया था। तो इस तरीके से देखिए, जो चार्ट में ऐसे बहुत सारे सूत्र जो नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आता है या नहीं लगता है, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से मिल सकता है। तो जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन हो और उसके बाद रवि और शनि का एक्सचेंज हो, तो समझ सकते हैं कि कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड का जन्म हो सकता है। वैसे तो संतान अवैध नहीं होता है, रिश्ते ही अवैध होते हैं। तो आशा रखते हैं वीडियो में आपको नया कुछ जानने को मिला। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।